हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 8 कोण की माप को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की वीडियो में हमने यहाँ तक कोण को मतलब कैसे पढ़ा जाता है या लिखा जाता है के बारे में जानकारी ले लिए थे। अब उसके आगे से कोण की माप को हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसके लिए क्या करना है, क्रियाकलाप ये क्या है, 4 है। 2 झाड़ू की सीख या बांस की कमची लीजिए। ठीक, उनके एक एक सिरे को मिलाकर उस पर एक पिन चित्रानुसार लगा दीजिए। आपका कोण बनाने वाला यंत्र अब तैयार है। अब आप एक सीख को स्थिर रखकर दूसरे सीख को घुमाने पर आपको अलग अलग मान के कोण मिलेंगे। आइए इसकी कुछ स्थितियों पर विचार करें। जैसे मान लो कि मैंने तो अभी सीख नहीं लिया, पर देखो इसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। ये है, देखो। ठीक, एक ये पेंसिल, ये एक पेंसिल, ये एक यहाँ आपका ये एरिया क्या बन गया, देखो ये भी तो कोण बना है ना, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। फिर आगे और इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। इसको मान लो नीचे वाला आधार को रहने दो, ये ऊपर वाले को ऐसे इतना बढ़ाएंगे तो इतना एरिया इसका बन गया। फिर इतना है, इतना करेंगे, है ना, ये हो गया ऐसे। फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, और फिर एक समय पे क्या होगा कि ये ऐसे पूरा सीधा आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से जो है ना, ये क्लॉक वाइज ऐसे 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 कोण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। जब ये 90 अंश से ये पूरा पूरा सीधा क्या होता है, 90 अंश। फिर इसके आगे और बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा, 90 से आगे 100 होगा, फिर 110, 120, 105, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जब पूरा एक चक्कर ऐसे काट लेगा ना, पूरा यहाँ पर पूरा घूम के, मान लो यहाँ से इस बिंदु से शुरू हुआ और फिर वापस इसी पर आएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है। अब देखो क्या है, नीचे दिए गए कोणों में से बड़ा कोण बताइए। अब कैसे पता चलेगा कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है? तो इसको मापने का बच्चों एक बहुत ही, इस चांदी की सहायता से हम क्या है, किसी भी कोण को मापते हैं। ये देखो यहाँ पे है ना, ये इसको थोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है, इस बिंदु जो है ना, ये बिंदु ओ, मान लो यहाँ पे से हम ये हाल समझाते हैं। ठीक है, ये देखो ये सीध पर रखे हैं। ठीक, अब देखो बता सकते हैं हम, एकदम सीध पर रखना है। ठीक है, इसको एकदम सीध पर दे, देखो कितने अंश का कोण है ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे है, ये है 70 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है बच्चों, ये 70 अंश का है। ठीक है, और उसी तरह से ये इसको मापो। ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पर कोई बात नहीं। ये है बच्चों 110 का अंश का कोण जैसा है ये वाला। ठीक है, तो इस किसी भी कोण को बनाने, है ना, या मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस चांदे का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे ये चांदा देखो बच्चों, तो ये सीधा सीधा क्या है, ये 90 अंश का है। और फिर इधर बढ़ते जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 110, है ना। इस तरह से ये यहाँ पर, जब यहाँ पे 0 अंश का भी बोलते हैं इसको, 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, 0 अंश का। जब ऐसा पूरा सीधी लाइन बस रहेगी और यहाँ पे बस ऐसा कोण रहेगा। ठीक है, और फिर इस 90 अंश से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80, 70, 60, 50, इस तरह से यह होगा। ठीक है,
एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इस यहाँ पे 2 नाप दिया है, ये ऊपर है देखो यहाँ से 80 और ये 100, मतलब इधर से भी इसको यहाँ से नाप सकते हैं और इधर से भी नापा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ से हम अगर इसको 0 अंश से नाप रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये पूरा 0 अंश का मतलब 180 अंश का कोण बना, फिर ये 10 अंश का बढ़ेगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है, ये छोटा छोटा कोण बनेगा। फिर अगर ये 90 पर हम आए, ठीक है, समकोण बोलते हैं इसको, 90 पर आए तो ये, और फिर इसके बाद ये होगा 100 अंश का कोण, है ना, 90 से बड़ा, और इधर 90 से क्या है, छोटा, ठीक, 90 से ये सब क्या है, छोटा, और 90 से बड़ा, तो ये सब क्या हो गया, ये अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। बस यही थोड़ा सा जो यहाँ पे कन्फ्यूजन था उसको मुझको क्लियर करना था। यहाँ पर क्या है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखो समझने का आसान तरीका, इसमें ज़्यादा क्लियर आएगा। ये देखो ये है, ठीक, और ये जो बिंदु है ना इसको मिला देंगे अपन, एक मिनट ना, ये देखो बच्चों ये कितने अंश का कोण बन गया, ये 0 अंश का बना है। ये इसको क्या बोलते हैं, अगर ये 0 इधर से ये 0 है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, है ना, फिर 30 40, इस तरह से ऐसे पूरा बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 180 अंश तक आता है। और अगर ये पूरा घूम जाएगा ना, पूरा एक चक्कर काट लेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 360 अंश का कोण, है ना, ये पूरा एक चक्कर घूम लेगा ना अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 360 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक। तो यही बताना था। और यहाँ पे आएगा सीधा सीधा ये 90 अंश का, ठीक, फिर 90 के बाद फिर 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच बीच में और छोटे छोटे बनते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कोण चांदी की सहायता से बनाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे बच्चों वही चीज़ बताया गया है कि क्या कोण LMN। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बताया है कि कोण LMN ये किसका निशान है, ये बड़ा है, ये मतलब जिस तरफ ये जो चिन्ह खुला हुआ है इधर क्या है वो बड़ा होगा, और जिसके विपरीत है ये मतलब छोटा कोण है, OPQ है। कारण बताइए, तो कारण कैसे बता दें हम, बिना मापे, है ना, माप के तो बताएंगे, और मापेंगे किससे, कोण को, इस चांदी की सहायता से, ठीक है। अगर जिन बच्चों के पास नहीं होगा वो ले लीजिएगा, ठीक। अब देखो हम तो पहले इसको ये बीच में यहाँ पर इसको माप रखते हैं, दिख रहा है ये क्या है, ये 100 अंश का है, ठीक, 100 अंश का कोण है, ठीक है बच्चों। 90 के बाद, एक मिनट, 100 नहीं है, ये बीचों बीच रखे ना, ये है 90, 100, 110 अंश का कोण है, ठीक। और ये वाला नाप लेते हैं, ये क्या है, ये भी 110 अंश का कोण है बच्चों, पता है। ये दोनों बराबर ही हैं बच्चों, ये देखो ना, ये सेंटर पे मैंने रखा, ये 110 हुआ, ठीक है, ठीक, 110, और इधर देखो ये भी क्या है, 110, 110 से शायद थोड़ा सा ये बीचों बीच में रखते हैं, ये तो पूरा 110 है, ठीक है। और इसको एक बार फिर से माप लेते हैं अपन, थोड़ा सा 110 से क्या है बच्चों, 110 100 के बीच में है, 105 है ये, ठीक, तो सही है ये क्या है, छोटा है। कैसा पता चला हमको, इस चांदी की सहायता से माप कर, ठीक है। अब देखो क्या है, ऐसी स्थिति जब दोनों कोण को देखकर छोटा या बड़ा नहीं बताया जा सके, तब हम ऐसे कोणों के माप को चांदी से नाप कर पता लगाएंगे। तो हमने ये काम कर लिया, ठीक है, माप कर तो पता चल गया कि ये बड़ा है
और ये छोटा है, कितना बड़ा छोटा है, केवल 5 का अंतर है, 5 अंश का अंतर है। ठीक है, अब देखो क्या है बच्चों, हमने बता दिया कि कैसे इस कोणों को माप के हम बता सकते हैं कि कितने अंश कौन सा कोण है और कितना छोटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं क्रियाकलाप 5 की ओर। आइए अंशों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अपने कॉपी के कोरे पन्ने पर स्केल की सहायता से एक लंबी रेखा खींचना है तथा इस रेखा के बीचों बीच चांदे के आधार रेखा को रखना है। ठीक है, चांदे के बाहरी सीमा पर पेंसिल की सहायता से 0 से 180 अंश तक चित्रानुसार रेखा खींचना है। ठीक है, ये देखो बच्चों, मैंने इस चांदे की सहायता से 0 से लेके 180 अंश तक के कोण को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। बस यहाँ पे मुझे लिखना है। ये देखो, ये 0 है, 0 अंश का कोण है। ठीक है, ये ऐसे रहता है ना। फिर कितना है ये, फिर ये 10 अंश का है, फिर 20, 30, फिर ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80 और ये सीधा आया तो 90, फिर ये 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये क्या है 180। इसको क्या बोलते हैं, 0 अंश या 180 अंश का कोण भी कहते हैं इस सीधी लाइन को। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कोण बनाना सीखा। ठीक, बन जाएगा। अब ये मत सोचना बच्चों को पूरा आप लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। जब भी अगर परीक्षा में आएगा, बोलेगा कि 70 अंश का कोण बनाओ या 80 अंश का बनाओ, है ना। अब 70 बोलेगा मान लो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ऐसे अपना आधार से लेना है, यहाँ पे ये सेंटर मान लो और 70 मान लो। एक नाप बता रही, मान लो यहाँ पर आता है ना, तो उसको मिला दोगे, है ना, ये बन गया। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 70 अंश का कोण है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोणों को बनाते हैं, माप कर। किससे माप कर बनाते हैं, इस चांदी की सहायता से बच्चों। ठीक, तो अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या बताया है बच्चों, देखना ज़रा। फिर वही चीज़ को तो बताया गया है बच्चों, बार बार को उसी बात को बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है। चांदी की सहायता से मतलब कैसा कैसा कितना कितना कोण बना है ना। ठीक है, अब देखो अभ्यास 1 में क्या है, आप अपनी कॉपी में विभिन्न नाप के 5-5 कोण बनाना है, उन्हें नापना, अपने साथी हो अध्यापक से जांच कराना है। तो वही है, बताया मैंने आपको कि कोण बनाना सीखना है, सीखा गया है, सीखने के लिए बताया गया इसमें कैसे बनाना है आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। कितने अंश बताए ना, मान लो 60 अंश का बोलेगा तो इतना बड़ा नहीं करना, बस आधार से लेना है, 0 अंश करना है। उसके बाद ऐसे चांदा रख कर नाप के देखना है 60 कहाँ है, वहाँ पे ऐसे बिंदी लगाना है और इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से किसी भी अंश का कोण आप बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या यहाँ बताया, उपरोक्त चित्रों में आपने किन बिंदुओं पर कोण बनाया था, कोणों को किस ओर से शून्य से मापना शुरू किया। बस वही चीज़ को बार बार बता रहा है बच्चों, है ना। उसी चीज़ को बार बार एक बात को बता रहा है, मतलब कैसे बनाया आप कोण, है ना, कहाँ से मापना शुरू किया, कैसे बनाना शुरू किया। ठीक, अब देखो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बात क्या बताया है, क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति के व्यायाम के समय सावधान की मुद्रा में दोनों एड़ियों के बीच
30 अंश का कोण बनना चाहिए, और भी मतलब कोण कहाँ कहाँ बनता है इसमें बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। क्या बताया देखो, चित्र में कोणों के माप तथा भुजाओं की लंबाई नाप कर दी गई सारणी में लिखी तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी देना है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 भुजाएं हैं, है ना। यहाँ पर चित्र 50 में क्या दिया है, कोण AOB। तो AOB छोटा सा कोण का जगह बताया गया है ना। इस मतलब एक ही चित्र में कई सारे कोण को दर्शाया गया है। जैसे कोण है क्या, AOB। ठीक है, तो इसको नापना है, कितने अंश का बना है, किसकी सहायता से मापोगे, बताई थी मैं, इस चांदी की सहायता से मापना है ना। इसको बीच सेंटर में ऐसे रखे तो कितने अंश का बना है बच्चों, कोण AOB। तो यहाँ पे कोण AOB का सेंटर ये यहाँ पर बस यहीं तक लिया गया है ना। तो रुको देखकर मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे इस चांदे के अनुसार यहाँ पे क्या है, नीचे से ले लिया गया है, इस वाले यहाँ से नाप ले लिया गया है। ठीक है, इधर से ना मान के, तो ये 43 अंश का है ना। तो और ये कोण की कोण बनाने वाली भुजाओं के नाम क्या है, OA और OB। दोनों में क्या है कॉमन, O है, क्योंकि O क्या है, शीर्ष है। ठीक है, अब भुजाओं की माप बताना है। तो भुजाओं की माप कैसे मापोगे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, इस स्केल की सहायता से भुजा की माप मापी जाती है। पता होना चाहिए आपको, पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो भुजाओं की माप मापोगे, कैसे मापोगे, 0 से यहाँ पर इसको रखेंगे और देखेंगे कितना सेंटीमीटर है, दिख रहा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको मतलब OA है ना, OA बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और OB नापे जाना कितना है, B ना, ये आधा सेंटीमीटर है। कितना है OB, आधा सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग भी मापोगे सबको। ठीक है, यहाँ पे जितना दिया है इसको, इस तालिका को क्या है, पूरा करेंगे। ठीक, अगर नहीं बनेगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं इस पूरे सारणी को बनवा दूँगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप पूछोगे इतना ही क्यों, इतना ही कम क्यों पढ़ाए, तो इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो गणित होता है ना, मैंने पहले बताया है कि बहुत समझने वाली विषय होती है। ये विषय जो होता है, मतलब कोई भी विषय मान लो, तो आराम से पढ़ोगे, है ना। और आप लोगों का भी इंटरेस्ट ताकि बना रहे, है ना, पढ़ने में, कि अगले दिन हमें क्या पढ़ना है करके। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए लोग क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की अगला मतलब पार्ट लेकर, है ना, नेक्स्ट वीडियो लेकर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।